हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 26 जुलाई को आपका एग्जाम है एएसओ का, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका ये कहना था सर आप लास्ट भर्ती में थे, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। क्या 15 दिन बचे हुए हैं अभी, अगर देखा जाए तो आज 9 तारीख खत्म ही हो गया, 15 दिन बचे हुए हैं सर, क्या कर सकते हैं और बेहतर आप पढ़ा भी रहे हो तो कुछ और बताइए, और लास्ट वैकेंसी से कंपेयर करिए, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कुछ बताइए सर। तो मैंने कहा चलिए बताता हूँ कि यदि अभी तक आपने शुरुआत नहीं किया है तो क्या अभी भी हो सकता है। यदि आपने शुरू किया, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो और क्या बेहतर कर सकते हो आप। तो एक अंतिम रणनीति के पार्ट पर मैं आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर अभी मुखातिब हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली करने ये वाला हूँ जो लास्ट वैकेंसी थी उस पर मैं इसको कंपेयर करूँगा। चूँकि लास्ट वैकेंसी इसलिए चूँकि हम लोग जब भी तैयारी करते हैं तो पिछली भर्ती को देखकर हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, और लास्ट थी इसलिए अगला अभी जो जिसमें आप लोग हो वो अगला है, और इससे पहले वाली भर्ती थी उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, और क्या सेफ स्कोर हो सकता है उस पर हम चर्चा करने वाले आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप एएसओ की तैयारी कर रहे हो, कोर्स कहीं से आपने ले रखा है, मान लीजिए आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर कोर्स ले रखा है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं भाई, हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिनका समझ में आया होगा आपने वहाँ कोर्स लिया होगा। यदि आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ ये एक अंतिम वार करके लॉन्च किया गया टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट आपका है, जिसमें स्टैट्स का 65 मार्क्स है, यूपीजी के 20 मार्क्स है, कंप्यूटर में खुद ही पढ़ाता हूँ, डील करता हूँ, 15 मार्क्स है। हालांकि स्टैट्स वाला कुछ पोर्शन मैंने पढ़ाया भी है अपनी एप्लीकेशन पर, तो आराम से आप देख सकते हो। स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके मात्र इसका 199 फीस है। हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ क्लास ले चुके हैं उनके लिए मात्र पड़ेगा 100 रुपये का, उनको कूपन कोड उनके पास चला गया है। ठीक है, तो कूपन कोड अप्लाई करेंगे, उनको 5 टेस्ट फ्री में दिया गया है, 15 टेस्ट टोटल दिया जा रहा है। 5 टेस्ट जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं उनको फ्री में दिया गया है, बाकी 10 टेस्ट के लिए वो पेमेंट कर सकते हैं मात्र 100 रुपया। ठीक है, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं टेस्ट उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए बहुत नॉमिनल फीस इसका जो है ये रखा गया है। बाकी यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत कम है। कंप्लीट पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आराम से आप स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया, साझा किया कैसे आप और बेहतर करोगे। तो आइए अब ये भर्ती है, ध्यान दीजिएगा 2019 की 19 की भर्ती है। ठीक है, और इसका एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है, 22 में एग्जाम हुआ था, मतलब वही 2 साल बाद लगभग एग्जाम हुआ था। इसमें जो पद था वो 896 पद था टोटल, आप देखोगे तो 896 पद था इसमें। ठीक है, उस समय। ठीक है, 15 फरवरी 23 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, इसका जो है क्या बोला गया 896। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये 19 की भर्ती थी, 24 का ये एक फाइनल रिजल्ट है जो आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ वगैरह क्या गया था और अभी आपकी भर्ती में क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका है, इसमें एआरओ का पद अधिक था, मतलब इसमें जो शोध अधिकारी का पद था वो अधिक था। ठीक है, तो कई सारे लोग हुए भी थे, साथ के भी कई लोग हुए थे इसमें। तो इसमें जो अनारक्षित के कट ऑफ गया था, आप देखोगे 65, अब देखोगे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। ठीक है, ये जूम करके दिखा दूं, देखो ये वाला, ये विभाग का नाम है महानिदेशक। अच्छा, इसमें जो कट ऑफ बनेगा आपका ना वो विभाग वाइज बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे आप महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, तो अनारक्षित का जो कट ऑफ गया है 60.50 गया है, मतलब 60.50 गया है, और ये अंतिम अभ्यर्थी सेलेक्ट होने वाला, उसका डेट ऑफ बर्थ 94 है। अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ गया, अच्छा 896 भर्ती थी ये वाली, अभी जो भर्ती है वो 1565 है। ठीक है, अच्छा उसमें कितने बच्चे थे वो सब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बने रहिए आप। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आपका 44.75 अनुसूचित जाति का है, और अनुसूचित जनजाति का जो है 18.25, और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 53.75, और ईडब्ल्यूएस का 46 पॉइंट, यहाँ पे 46 नंबर गया था। ये बात है इसका विभाग का नाम जो है महानिदेशक परिवार कल्याण और सहायक शोध अधिकारी का। ठीक है, वहीं पे अगर आगे बढ़े हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अलग अलग थोड़ा कंपेयर में कर दूं, फिर मैं आगे बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर है, ये वाला कौन सा है, ये देखो आप, ये है विभाग का नाम मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें देखोगे इस पदनाम सहायक शोध अधिकारी, इसमें जो यूआर कट ऑफ गया है 80 मार्क्स गया, पद भी बहुत कम था फिलहाल। ठीक है, ये गया है। ऐसे देखोगे आप तो ये है आपका महानिदेशक परिवार, महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायती परियोजना महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ सहायक शोध अधिकारी, तो इसमें 75 मार्क्स गया था यूआर कट ऑफ, इसमें और पद ही नहीं था, मतलब पद ही नहीं था इनके लिए। ठीक है, ये बोला गया है। और देख लेते हैं आगे हम लोग, जस्ट वेट,
मैं आपको पूरा दिखा दूँ, फिर चर्चा करता हूँ इसमें कितने बच्चे थे, कितने अभ्यर्थी थे, कितने लोग बुलाए गए थे, क्या था एग्जैक्टली सीन क्या था। ठीक है, और ये हो गया। ये है आपका निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, है ना, मतलब DES, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स या डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ये बड़ा बेहतरीन पद होता है। इसमें जो कट ऑफ गया था UR 67.50 UR का, और इसमें आप देखोगे अपने कैटेगरी का आप देख सकते हो। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 67.25, EWS का 57 गया था कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें महिलाओं का भी है, महिलाएं भी अपना देख लें, कहेंगे सर आप बता रहे हो। महिला का 62.75 था, और बाकी अलग अलग है। ठीक है, तो महिला का ये 62.75 था इसमें, और इसमें महिला का पद ही नहीं था फिलहाल। ठीक है, अच्छा इसमें कितना महिला का था बता दें, तो आपको वैसे बताया नहीं। इस वाले महानिदेशक परिवार कल्याण वाले में, परिवार कल्याण में कई लोग साथ के हुए भी हैं अपने, और पोस्टिंग होम टाउन मिल जाती है इसमें। महिला कट ऑफ, महिला का पद ही नहीं था। अच्छा, महिला के लिए पद ही नहीं था इसमें। ये है अच्छा मुख्य, इसमें महिला का था 55, इसमें था परिवार कल्याण में 55.75 था महिला के लिए। ठीक है, तो फीमेल आप कहोगे सर हमें बता नहीं रहे हो आप, मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ, आपका कट ऑफ एग्जैक्टली ये गया था। ठीक है, और ये है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, इसमें पद है, वैकेंसी है इस बार जो आई हुई, इसमें ये विभाग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे ही पूरा आपका जो है ये कट ऑफ बना था, कुल मिलाकर कट ऑफ आपका ऐसे बना था। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अभ्यर्थी थे ना कितने थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लगभग 8,000 नहीं 11,000 के आसपास, 11,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 11,000 के आसपास, और 7,000 के आसपास एग्जाम दिया था लोगों ने, और 2324 लोगों को बुलाया गया था डीवी के लिए, डीवी के लिए बुलाया गया था, और डीवी कट ऑफ जो था 47 मार्क्स था, डीवी कट ऑफ जो था 47 मार्क्स था। ठीक है, अच्छा एक चीज और, उस समय जो एग्जाम हुआ था 120 नंबर का था, 120 नंबर का था, उसमें हिंदी भी था, उसमें जीएस भी था, उसमें आपका सेक्शन भी था, जैसे कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स सेक्शन भी था, स्टैट्स कॉमन था सबके लिए, मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कॉमन था सबके लिए, लेकिन आपका विषय भी था, जैसे कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स था, इकोनॉमिक्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स था, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स था, है ना, उसमें पूरा पोर्शन था। ठीक है, तो ये चीज है। तो 120 नंबर में कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं लगभग वही अलग अलग उसमें, तो मान लीजिए आप जो है 60 मान लीजिए 60 गया था उसमें, और अलग अलग समय गया था भाई, आपने देखा होगा वैकेंसी कम थी तो उसमें सबसे अधिक वैकेंसी जिसमें थी उसमें गया था 60 के आसपास कट ऑफ। ठीक है, तो ये था 120 में। तो अब इस बार जो है 100 मार्क्स का है, इस बार उस बार कंप्यूटर नहीं था, इस बार कंप्यूटर भी है, उस बार यूपीजीके अलग से नहीं था, इस बार यूपीजीके भी है। तो आप लोग लगभग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीजीके तो आपका स्ट्रांग ही होगा, यूपीजीके की बात करूँ, कंप्यूटर भी लगातार आप पढ़ ही रहे हो तो स्ट्रांग होगा, मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें स्टैट 65 मार्क्स का पूरा खेल है, 65 मार्क्स का पूरा खेल है। तो कहने का आशय इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है भाई, मेरे अनुसार सेफ स्कोर की बात मैं करूँ तो अब वही बात है कि अब आप जो है कितना सर पा जाएं हम, सर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो भाई पाने का मतलब ये है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें चूंकि 15,000 बच्चे हैं, इसमें 15,000 एस्पिरेंट्स हैं, 15,000 लगभग एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, और लगभग 1565 पद है इसमें, तो लगभग 10 गुना एक सीट पे 10 लोग की लड़ाई है। और इसमें भी कुछ लोग एग्जाम नहीं देंगे, कुछ लोग फेक क्या, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, कहिएगा सुना दूंगा। लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से 30-30, 35-35 हज़ार देकर बनवाया है सर्टिफिकेट PGDCA का, लेकिन उनको दाल नहीं गलने वाला है, चूंकि सबको पता है, आयोग को पता है, सबको पता है ये। ठीक है, तो उसमें दाल नहीं गलने वाला है, चूंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने PGDCA और जिन्होंने अलग अलग, मुझे पता है उन्होंने जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी से बनवाया है, हम नाम भी ले लूँ यूनिवर्सिटी का, प्रूफ भी मेरे पास है। खैर वो तो आवश्यकता पड़ेगी, समय आएगा तो बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग तो बाहर हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कंपटीशन आप देख सकते हैं क्या कंपटीशन का लेवल रहेगा। ठीक, 1 मिनट रुकेगा, बस 1 मिनट रुकेगा आप लोग, 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर। तो अब देखिए, इसमें आपको 65 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, मतलब 65 प्लस लाना पड़ेगा, इसलिए उस 120 था उस समय, उसमें एग्जाम भी थोड़ा डिले हुआ था, सब कुछ अभी एग्जाम टाइम पर खैर हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं मिला है आपको। खैर 60 मतलब 65 मैं बहुत सेफ बोल रहा हूँ, सेफ। ठीक है, आप 60 प्लस भी ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 65 आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके लिए हमारा ये एप्लीकेशन है स्टडी विद धीरेन्द्र, जहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टडी विद धीरेन्द्र ऐप इंस्टॉल कर लीजिए हमारा आप। ठीक है, जहाँ पे मैंने फीस बहुत कम कर दिया है, फीस नाम मात्र के बराबर है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
कंप्यूटर कंप्लीट क्लास है। अब कंप्लीट क्लास तो भाई आप वो ये सब पूरा हम देख नहीं सकते हैं, आपके दिमाग में पूरा देख नहीं सकते, पूरा मत देखिए आप, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए अच्छे से, आप स्टडी कर लीजिए पीडीएफ से आप, ठीक है। पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप, पीडीएफ का मतलब वही है कि पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप, या वैसे भी जो आपको टफ लगता है क्लास, जैसे हमारा मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी का है, एआई का है, मशीन लर्निंग का है, डीप लर्निंग का, आपको टफ लगता है आप वो वीडियो देख लीजिए आराम से आप। स्टैट्स में कोई टफ लगता है आपको, सेंट्रल टेंडेंसी टफ लगता है आपको, कुछ भी टफ लगता है आप उस देख सकते हैं आराम से आप, ठीक है। तो कहने का आशा है इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए मैं सेशन को एंड करूंगा, पढ़ाई करते रहिए, सोचते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, 60+ आप ले आएंगे तो आप श्योर हैं, बस सिक्योर है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।